की मुरली शुरू की। आज 25 जून 2024। बाबा के महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा। पक्का पक्का निश्चय करो कि हम आत्मा हैं। आत्मा समझकर हर काम शुरू करो तो बाप याद आएगा, पाप नहीं होगा। ये ज्ञान तो बाबा के बच्चों को है, लेकिन ज्ञान होना ही काफी नहीं है जब तक ये ज्ञान आपके धारण ना में नहीं आया हो। जब भी हम पूरे दिन कोई भी काम करते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं, तो किस भाव में करते हैं? देह भान में आकर, देह के रिश्ते के समझ से, या आत्मिक स्थिति में स्थित होकर। ना घर में बच्चों से बात करते हैं तो माँ बनकर करते हैं या आत्मा बनकर? व्यापार में कस्टमर्स या अपने बॉस या अपने साथ के कर्मचारी, उनसे बात करते हैं तो उनके अपने पद के अकॉर्डिंग, या उनको कस्टमर समझ के, या आत्मा देखकर और खुद को आत्मिक स्मृति में रखकर। है ना? तो कोई भी काम अगर आत्मिक स्थिति में करेंगे, उसमें देह और देह का भान नहीं होगा तो पाप नहीं होगा। अक्सर क्रोध, लालच, ईर्ष्या, ये सब क्यों कब आता है? जब देह और देह के संबंध का भान होता है, ऊंच नीच का भान होता है, सबके प्रति समदृष्टि नहीं होती, है ना, सबके देह के अकॉर्डिंग हम उनको जज करते हैं, तो कुछ ना कुछ पाप हमसे हो जाता है। तो इसलिए बाबा इस बात को बच्चों से बार बार निश्चय कराना चाहते हैं कि अपने को आत्मा समझकर ही हर काम शुरू करो तो बाप याद आएगा। यानी परमात्मा याद आएगा, उनकी संपूर्ण अवस्था याद आएगी, तो हमें ये भी याद आएगा कि हमारा और हर एक आत्मा जो हमारे संपर्क में है, चाहे नहीं है, लेकिन हर एक आत्मा बाप समान ही संपूर्ण अनादि स्थिति में है। ये सब का पार्ट चल रहा है, तो पार्ट में सबको जो भी मिला है वो उसके अकॉर्डिंग सामने आ रहे हैं, इसलिए साक्षी होकर सबके पार्ट को देखेंगे तो फिर हमारे से पाप नहीं होंगे। प्रश्न है, कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने के लिए कौन सी मेहनत हर एक को करनी है? कर्मातीत स्थिति के समीपता की निशानी क्या है? फिर से, कर्मातीत स्थिति। कर्मातीत स्थिति क्या होती है? कर्मातीत स्थिति माना कर्मों के प्रभाव से मुक्त हो जाना, ड्रामा और देह भान के भाव से मुक्त हो जाना, है ना, अपनी संपूर्ण अवस्था को अनुभव में निरंतर ले आना, इसको कहते हैं कर्मातीत स्थिति। तो ये स्थिति तो सबको बनानी ही है। अब आत्मा को शरीर छोड़ने हैं, विनाश का समय आ रहा है, सारी आत्माएं घर जाएंगी, लेकिन जब विनाश होगा तब छोड़ेंगी और तब भान से निकलेंगी, तो कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी, बल्कि दुख ही होगा। लेकिन अगर हम ये अवस्था पहले से बना सकते और पहले से विनाश के पहले ही अपने को तैयार कर ले, तो उसकी जो संपन्नता और संपूर्णता की जो प्रारब्ध है, जो 21वां जन्म बाबा ने गाया है, एक जन्म संगम युग का, उसकी प्रारब्ध आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। तो बाबा के बच्चों को, हर एक को कौन सी मेहनत करनी है कर्मातीत स्थिति के लिए, और कर्मातीत स्थिति के समीपता की निशानी क्या है? जिन बच्चों की कर्मातीत स्थिति बन रही है, अगर तो वो चेक भी कर सकते हैं कि क्या वो निशानियां क्या उनके अंदर है। बाबा का उत्तर सुनते हैं। कर्मातीत बनने के लिए याद के बल से अपनी कर्मेंद्रियों को वश में करने की मेहनत करो। अभ्यास करो, मैं निराकार आत्मा, निराकार बाप की संतान हूँ। सब कर्मेंद्रियां निर्विकारी बन जाए, यह है जबरदस्त मेहनत। ना, ये है पहले प्रश्न का उत्तर। कैसे बनेगी कर्मातीत स्थिति? जितना जितना हम अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होकर बाबा को याद करेंगे, हमारी कर्मेंद्रियां धीरे धीरे क्या होने लगेंगी? शीतल होने लगेंगी। खुद को ही अनुभव होगा कि जैसे अब ना तो इन आंखों से कुछ भी
पुरानी दुनिया का देखने का मन होता है, ना कुछ सुनने का मन होता है, ना खाने पीने का, और ना ही किसी के प्रति कुछ उल्टा सीधा मुख से बोलने का मन होता है। यानी अंदर की जो क्रोध है, अहंकार है, इच्छाएं है, वासनाएं हैं, वो अपने आप बहुत साइलेंट होती चली जाएंगी, जितना जितना हम अपनी आत्मिक संपूर्ण स्थिति को अनुभव करेंगे योग बल में, योग के बल को जमा करेंगे, तो सभी कर्मेंद्रियां क्या हो जाएंगी, निर्विकारी बन जाएंगी। तो ये जबरदस्त मेहनत हर एक बच्चे को करनी है। फिर जो दूसरे का आंसर दिया बाबा ने कि जितना कर्मातीत अवस्था के समीप आते जाएंगे, ये अपनी अपनी चेकिंग कर सकते हैं, उतना अंग अंग शीतल सुगंधित होते जाएंगे, उनसे विकारी बास निकल जाएगी, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता रहेगा। कल बाबा ने मम्मा को कहा था ना कि तुम्हारी तो काया भी अब कैसी हो गई है, कंचन काया, और कंचन काया तब तक नहीं हो सकती जब तक आत्मा कंचन या पूरी पवित्र नहीं बनी है। तो मम्मा का इतने देर तक योग लगाना, यदि कर्मातीत हो गए फिर इस संसार में रहेंगे क्या? कर्मातीत स्थिति जब संपूर्ण हो जाएगी तो नहीं रहेंगे, लेकिन कर्मातीत के जब करीब होंगे तब हमें प्रारब्ध मिलती रहेंगी उसकी, है ना, उसकी जो आ, वो संपूर्ण आत्मिक स्थिति का जैसे जो भी, हाँ अभी भी जैसे जैसे बनती जा रही है, सबको पता लग रहा है ना कि क्या क्या संकल्प सिद्ध हो रहे हैं, अपनी कर्मेंद्रियां शीतल हो रही हैं। तो वो जैसे जैसे हम उसके करीब पहुंचते जाएंगे, हमें उसकी प्रारब्ध मिलती जाएगी, और फिर एक समय आएगा जब शरीर से पूरे उपराम हो जाएंगे ना, तो शरीर छूटता है। लेकिन अभी इसका मतलब ये नहीं कि हम शरीर ना छूटे तो हम ये अभ्यास करें ही ना। शरीर से मोह है मतलब पहले ही पता चल रहा है कि कर्मातीत स्थिति के बहुत दूर है ना। तो ये अंग अंग शीतल और सुगंधित होते जाना माना आत्मा में बिल्कुल भी देह का भान नहीं, देह की कोई भी याद नहीं, मेमोरी नहीं, तो उसके अंदर कोई भी ऐसा आकर्षण नहीं होता देह का, या उसके स्वभाव में देह की कोई निशानी नहीं होती जिससे किसी को कोई भी दुख पहुंचे या कोई भी पाप हो। तो उससे विकारी बास निकल जाएगी, और अतीन्द्रिय सुख माना आनंद का अनुभव होता रहेगा। ओम शांति। शिव भगवानुवाच, यह तो बच्चों को नहीं बताना है कि किसके प्रति, बताने की जरूरत है क्या बाबा को किसके प्रति भगवानुवाच? बच्चे जानते हैं शिव बाबा ज्ञान का सागर है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, तो जरूर आत्माओं से बात करते हैं। बच्चे जानते हैं शिव बाबा पढ़ा रहे हैं, बाबा अक्षर से समझते हैं, परम आत्मा को ही बाबा कहते हैं। सब मनुष्य मात्र उस परम आत्मा को ही फादर कहते हैं। बाबा परम धाम में रहते हैं। पहले पहले यह बातें पक्की करनी है, अपने को आत्मा समझना है, और यह पक्का निश्चय करना है, बाप जो सुनाते हैं वह आत्मा ही धारण करती है ना। ज्ञान जो हम सुन रहे हैं वो किस दृष्टि से सुन रहे हैं? देह भान में बैठ के सुनेंगे तो धारण नहीं होगा, आत्मिक स्थिति बनाकर सुनेंगे तो धारण होगा। इसका मतलब कि आत्मा ही ज्ञान को धारण करती है। जो ज्ञान परमात्मा में है वह आत्मा में भी आना चाहिए, जो फिर मुख से वर्णन करना होता है ना। वैसे ज्ञान सब आत्माओं के अंदर वैसे ही है जैसे शिव बाबा के अंदर है, लेकिन विस्मृति हो गई है, भूल गए हैं, तो बाबा को ये ज्ञान हमें सुनाना पड़ता है जिससे स्मृति में आए, और जितना स्मृति में आता जाता है उतना ही मुख से फिर वर्णन भी करना होता है। जो कुछ भी पढ़ाई पढ़ते हैं वह आत्मा ही पढ़ती है, आत्मा निकल जाए तो पढ़ाई आदि का कुछ भी मालूम ना पड़े। हाँ, ये ब्राह्मण जीवन पढ़ाई पढ़ने का पार्ट के लिए मिला है। हमने अनेक पार्ट बजाए, उसमें एक पार्ट हमारा ये भी है, यानी आत्मा का एक पार्ट ये भी है कि उसको ये पढ़ाई पढ़ने का जो पुरुषार्थ करने का पार्ट भी प्ले करना है। तो आत्मा संस्कार ले गई, जाकर दूसरे शरीर में बैठी,
तो पहले अपने को आत्मा पक्का पक्का समझना पड़े। देह अभिमान अब छोड़ना पड़े। आत्मा सुनती है, आत्मा धारण करती है। आत्मा इसमें नहीं होती तो शरीर हिल भी ना सके। अब तुम बच्चों को यह पक्का पक्का निश्चय करना है, परम आत्मा हम आत्माओं को ज्ञान दे रहे हैं। हम आत्मा ही शरीर द्वारा सुनती हैं और परमात्मा शरीर द्वारा सुना रहे हैं। ये घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। देह याद आती है, यह भी जानते हो। अच्छे व बुरे संस्कार आत्मा में ही रहते हैं। कोई भी संस्कार जो है, हमने 63 जन्म से 84 जन्म जितने भी पार्ट प्ले करे हैं, चाहे अच्छे चाहे बुरे, दोनों के अनुभव और दोनों के संस्कार किसके अंदर है? आत्मा में रिकॉर्डेड है। शराब पीना, छी छी बात करना, यह भी आत्मा करती है ऑर्गन्स के द्वारा। आत्मा ही इन ऑर्गन्स के द्वारा इतना पार्ट बजाती है ना। जैसे एक्टर ही रोल प्ले करता है, तो कुछ भी है उसकी एक्टिंग में, चाहे शराब पीना है चाहे हीरो बनना है, दोनों ही आत्मा एक्टर कर रहा है। वैसे ही यहाँ आत्मा ये सारे पार्ट बजाती है। पहले पहले आत्म अभिमानी जरूर बनना है। तो ये जो छीछी पार्ट से हमें छूटना है, तो उसके लिए सबसे पहले स्टेप क्या है? आत्मा को जागृत होना, एक्टर को याद आना कि मैं एक्टर हूँ, मैं ये पार्ट नहीं हूँ। तो ऐसे ही यहाँ पर जब हम देह भान में होते हैं, तो हम अपनी हरकतों से, कर्मों से, सोच से और बोल से अपने को अपनी पहचान बना लेते हैं। लेकिन बाबा जब जगाता है तो फिर याद आता है, अरे ये तो सिर्फ किरदार तो प्ले कर रहा था, मैं तो उससे अलग आत्मा हूँ, है ना। तो ये आत्म अभिमानी जरूर बनना है। बाप आत्माओं को ही पढ़ाते हैं, आत्मा ही फिर यह नॉलेज साथ में ले जाएगी। तो जितनी आत्मा साफ होती जा रही है, वो अपने साथ उस नॉलेज को भी लेती जाएगी। जैसे वहां परम आत्मा ज्ञान सहित रहते हैं, वैसे तुम आत्माएं फिर यह नॉलेज साथ में ले जाएंगी। तो साथ में दो फॉर्म में ले जा सकते हैं। अगर हमारा कलयुग में ही अगला जन्म हुआ तो ज्ञान साथ में जाएगा, ज्ञान के संस्कार साथ में जाएंगे। और अगर सतयुग में पहुंचे इसके बाद, तो ज्ञान के स्वरूप बन जाएंगे, माना ज्ञान कर्मों में आ जाएगा। ज्ञान इमर्ज रूप में नहीं रहेगा ये सारा आत्मा परमात्मा ड्रामा का। तो बाबा कहते हैं कि मैं तुम बच्चों को इस ज्ञान सहित ले जाता हूँ, क्योंकि ज्ञान यानी पवित्रता। जितना ज्ञान उतनी पवित्रता। फिर तुम आत्माओं को पाठ में आना है। तुम्हारा पाठ है नई दुनिया में प्रारब्ध भोगना। ज्ञान भूल जाता है ना, ज्ञान का स्वरूप बन गए उसकी फिर फल मिलेगा, बाकी फिर वहां पढ़ाई नहीं रहेगी। यह सब अच्छी रीति धारण करना है। पहले पहले यह बहुत बहुत पक्का करना है कि मैं आत्मा हूँ। बहुत है जो यह भूल जाते हैं। बाबा की शिकायत है बच्चों से कि बच्चे भूल जाते हैं। अपने साथ साथ बहुत बहुत मेहनत करनी है। मेहनत करने की जो आदत पड़ी है ना, उसको पहले तो रखना है कि करो मेहनत अपने ऊपर। आत्मिक स्थिति की ना, एक बार आत्मिक स्थिति स्थित होने लगती है, फिर मेहनत नहीं लगती। विश्व का मालिक बनना है, तो मेहनत बगैर थोड़े ही बनेंगे। घड़ी घड़ी इस पॉइंट को ही भूल जाते हैं, क्योंकि यह नई नॉलेज है। जब अपने को आत्मा भूल देह अभिमान में आते हैं, तो कुछ ना कुछ पाप होते हैं। तो जहां से देखा कि मैं गरीब अमीर, मैं ये फला फला रिश्ता हूँ, है ना। पति समझा तो पति वाले संस्कार जागृत हो गए, बाप समझा तो बाप वाले संस्कार। जो भी रिश्ता समझेंगे या देह का भान करेंगे, तो उसके संस्कार फिर पाप करा देते हैं। देही अभिमानी बनने से कभी पाप नहीं होंगे, आत्मा समझने से कभी पाप नहीं होंगे। पाप कट जाएंगे, और जो पाप किए भी है उसका भी फल, जो उसका भी प्रभाव है, उससे भी मुक्त हो जाएंगे। फिर आधा कल्प कोई पाप नहीं होगा। सतयुग और त्रेता युग फिर कर्मेंद्रियां शीतल हो जाएंगी, तो कोई पाप नहीं होगा। तो यह निश्चय रखना चाहिए, हम आत्मा पढ़ती है, देह नहीं, शरीर नहीं पढ़ता है।
आगे यानी पहले जिस्मानी मनुष्य मत मिलती थी। कौन पढ़ाता था? मनुष्य पढ़ाते थे पहले। मनुष्य ही राय देते थे, जो जिसने सिखाया, माता पिता घर वालों ने, वो सब हमने अपने जीवन में उतार लिया। अब आप श्रीमत दे रहे हैं। यह नई दुनिया की बिल्कुल नई नॉलेज है। तुम सब नए बन जाएंगे, इसमें मूंझने की बात ही नहीं। अनेका अनेक बार तुम पुराने से नए, नए से पुराने बनते आए हो, इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। तो जैसे आत्मा पवित्र और साफ होती जाएगी, उसको शरीर भी नया मिल जाएगा। हम आत्मा कर्मेंद्रिय द्वारा यह काम करते हैं। ऑफिस आदि पे भी अपने को आत्मा समझकर कर्मेंद्रियों से काम करते रहेंगे, तो सिखलाने वाला बाप जरूर याद पड़ेगा। आज बाबा ने कर्म योगी कैसे बने, उसके लिए हर स्टेप पर बाबा ने हमको समझाया है। आत्मा ही बाप को याद करती है। भले आगे भी कहते थे, यानी पहले भी कहते थे, हम भगवान को याद करता हूँ, परंतु अपने को साकार समझ निराकार को याद करते थे। मतलब कल भी बाबा ने कहा था ना, पहले शिवलिंग को याद करते थे, है ना। तो अभी हमको बाबा का सत्य प्रकाश स्वरूप पता चला, चैतन्य स्वरूप पता चला है। अपने को निराकार समझ निराकार को याद कभी नहीं करते थे। अपने को शरीर और भक्त समझते थे, और भगवान को शिवलिंग के रूप में याद करते थे, वो निराकार और हम साकार। अब क्या पता चला है कि हम भी निराकार, तो वो भी निराकार। अभी तुमको अपने को निराकार आत्मा समझ निराकार बाप को याद करना है। यह बड़ी विचार सागर मंथन करने की बात है। भले कोई कोई लिखते हैं हम 2 घंटा याद में रहते हैं, कोई कहते हैं हम सदैव शिव बाबा को याद करते हैं, परंतु सदैव कोई याद कर ना सके। अगर याद करता हो तो पहले से ही कर्मातीत अवस्था हो जाए। बाबा को याद करना माना ऐसे नहीं भक्त बन के याद करना, उसको याद नहीं कहते। याद तब गिनी जाएगी जब अपने को आत्मा समझकर निराकार को याद करेंगे। और जो अपने को निरंतर आत्मा समझकर निरंतर बाबा को याद करेगा, तो मतलब वो निरंतर आत्मिक स्थिति में है, तो वो तो फिर कर्मातीत स्थिति हो गई। तो ऐसा तो कोई अभी तक हो ही नहीं सकता है, जब तक पुरुषार्थी जीवन है ना। कर्मातीत अवस्था तो बड़ी जबरदस्त मेहनत से होती है ना। इसीलिए अमृत वेला उठकर देह भान को 2-2 3-3 घंटे बैठकर अभ्यास करो, तो फिर कर्म योगी बनने की भी अभ्यास होती जाएगी। इसमें सब विकारी कर्मेंद्रियां वश हो जाती हैं। सतयुग में सब कर्मेंद्रियां निर्विकारी बन जाती हैं। अंग अंग सुगंधित हो जाता है। अभी बासी छी छी अंग है। सतयुग की तो बहुत प्यारी महिमा है। उसको कहा जाता है हेवन, नई दुनिया, वैकुंठ। वहां के फीचर्स, ताज आदि यहाँ पर कोई बना ना सके। कितनी भी सुंदर फोटो चित्र बनाए हो, देखे हो हमने, लेकिन सत्युग की सुंदरता अभी भी कोई इमेजिन कर नहीं सकता। भले तुम देख कर भी आते हो, परंतु यहाँ वह बना ना सके ना। कितना भी बताएंगे कि हमने ऐसा देखा, चित्रकार हूबहू खुद जब तक देखे ना, तो वो कैसे बना सकता है। चित्रकार को तो होते थी साक्षात्कार, है ना। वो तो जो दूसरी बहनें हुई, संदेशिया हुई, उनको हुई है। वहां तो नेचुरल शोभा रहती है। तो अब तुम बच्चों को याद से ही पावन बनना है। याद की यात्रा बहुत बहुत करनी है। अंडरलाइन। याद आत्मिक स्थिति में स्थित होना बहुत बहुत बढ़ाना है। इसमें बड़ी मेहनत है। याद करते करते कर्मातीत अवस्था को पालें, तो सब कर्मेंद्रियां शीतल हो जाए, अंग अंग बहुत सुगंधित हो जाए, बदबू नहीं रहेगी। अभी तो सभी कर्मेंद्रियों में बदबू है। इस बदबू की बात स्थूल बदबू से नहीं है सिर्फ, लेकिन जो बुराइयां है, जो दुख देती है, जो कलयुगी प्रभाव है उनमें, उसकी बात भी है ना। दोनों चीजें हैं। यह शरीर कोई काम का नहीं है।
है ना। बाकी जानवरों के शरीर तो फिर भी किसी काम आ जाते हैं, मनुष्य का शरीर तो किसी काम नहीं आता। तुम्हारी आत्मा अभी पवित्र बन रही है, शरीर तो बन ना सके। वह तब बने जब तुमको नया शरीर मिले, अंग अंग में सुगंध हो, यह महिमा देवताओं की है। वैसे पूरी तरह ना सही, लेकिन पार्शियल रूप में जब हम बाबा के हिसाब श्रीमत अनुसार सात्विक भोजन सात्विक लाइफस्टाइल जीने लगते हैं, तो भी फिजिकल बॉडी में बहुत चेंजेस आते हैं ना। फिजिकल बॉडी में जो तमो प्रधानता का अफेक्ट था वो सब खत्म होने लगता है। तो अभी बाबा कहते पूरी तरह तो सत्युग में होगा, लेकिन वहां पर सत्युगी पवित्र बनने के पहले आत्मा को पवित्र बनाना है। वह तब में बने जब तुमको नया शरीर मिले, अंग अंग में सुगंध हो, यह महिमा देवताओं की है। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, बाप आया है तो खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। गीता के अक्षर कितने क्लियर है। बाबा ने कहा भी है, मेरे जो भक्त हैं, जो गीता पाठी होंगे, वह कृष्ण के पुजारी जरूर होंगे। तब बाबा कहते हैं देवताओं के पुजारियों को सुनाना, ये ज्ञान किसको सुनाना, श्री कृष्ण के भक्त को, ना लक्ष्मी नारायण के भक्त को। मनुष्य शिव की पूजा करते हैं और फिर कह देते हैं सर्वव्यापी, ग्लानि करते हुए भी मंदिरों में रोज जाते हैं। उनको पता भी नहीं कि वो ग्लानि कर रहे हैं। सर्वव्यापी गहना कहना ये ग्लानि है, ये भी तो नहीं पता भक्तों को। शिव के मंदिर में ढेर के ढेर जाते हैं, बहुत ऊंची सीढ़ी चढ़कर जाते हैं। ऊपर में शिव का मंदिर ऊपर बनाया जाता है। शिव बाबा भी आकर के सीढ़ी बताते हैं ना। वो लोग स्थूल सीढ़ी चढ़ने लगते हैं, और हमको बाबा कौन सी सीढ़ी चढ़ाता है, गुणों की, कलाओं की, आत्मिक स्थिति की सीढ़ी चढ़ाता है। तो हर चीज वहां पर स्थूल है और यहाँ पर सूक्ष्म है। ऊपर में बाबा कहते उनका ऊंचा नाम, ऊंचा ठाव है ना। बाबा की स्थिति सबसे ऊंची है, तो उन तक पहुंचने के लिए अपनी स्थिति ऊंची बनानी पड़े। इसीलिए बाबा का परिचय किसको समझ में आता है, जिसने मिनिमम वो फर्स्ट सीढ़ी जितनी पवित्रता अपने भक्त जीवन में भी ले ली हुई है ना। पता चले कोई कई कई बार कहते हैं कि हमको आत्मा का या परमात्मा का दर्शन कराओ, तो उनको बोल सकते हैं कि आप पहले इस लायक तो बनो कि आपको उनका दर्शन हो, है ना। अभी फर्स्ट सीढ़ी भी आपको टच तभी होगी जब आपके अंदर इतनी पवित्रता होगी कि भगवान आपको अपने लायक समझे ना। तो हम लोग वो सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, कितना ऊपर जाते हैं। बद्रीनाथ अमरनाथ वहां शिव के मंदिर है, ऊंच चढ़ाने वाला है, तो उनका मंदिर भी बहुत ऊंच बनाते हैं। यहाँ गुरु शिखर का मंदिर भी ऊंची पहाड़ी पर बनाया हुआ है। ऊंच बाप बैठ तुमको पढ़ाते हैं। दुनिया में और कोई नहीं जानते कि शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं, वह तो सर्वव्यापी कह देते हैं। अभी तुम्हारे सामने एम ऑब्जेक्ट भी खड़ी है। कौन है एम ऑब्जेक्ट? साकार में लक्ष्मी नारायण और निराकार में शिव बाबा। तो उनके समान निराकारी स्थिति को अनुभव करना है, तभी तो साकार के लक्ष्मी नारायण बनेंगे। सिवाय बाप के और कौन कहेगा, यह तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है। यह बाप ही तुम बच्चों को बतलाते हैं। तुम कथा भी सत्य नारायण की सुनते हो। वह तो जो पास्ट हो जाता है उनकी कथाएं बताते हैं कि आगे क्या क्या हुआ, जिसको कहानी कहा जाता है। यह ऊंच से ऊंच बाप बड़े से बड़ी कहानी सुनाते हैं। यह कहानी तुमको बहुत ऊंच बनाने वाली है। कौन सी कहानी? 84 जन्मों के आदि मध्य अंत या ड्रामा की कहानी। ये इससे क्या होता है, जब ड्रामा जान जाते हैं तो ड्रामा से उपराम हो जाते हैं, ऊंच हो जाते हैं। नहीं तो ड्रामा के अंदर लगता है कि यही हम सब है ना। यह सदैव याद रखना चाहिए और बहुतों को सुनानी चाहिए। कहानी सुनाने के लिए तुम प्रदर्शनी व म्यूजियम बनाते हो,
5000 वर्ष पहले भारत ही था जिसमें देवताएं राज्य करते थे। यह है सच्ची सच्ची कहानी जो दूसरा कोई बता ना सके। यह रियल कहानी है जो चैतन्य वृक्षपति बाप बैठ समझाते हैं, जिससे तुम देवता बनते हो। इसमें पवित्रता मुख्य है। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन मन वचन कर्म सोच सबकी पवित्रता, ना हर चीज की, ना सिर्फ शरीर की, लेकिन मन बुद्धि और संस्कारों की पवित्रता भी चाहिए। पवित्र नहीं बनेंगे तो धारणा नहीं होगी, है ना। और ब्रह्मचर्य वाली धारणा नहीं होगी तो सूक्ष्म धारणा भी नहीं होगी। शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए, तभी धारणा हो सकेगी। यह कान बर्तन मिसल है ना। क्या है ये? कान से ही तो सुनते हैं, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल देते हैं। हाँ, तो ये सोने का बर्तन होना चाहिए। सोने का बर्तन का अर्थ क्या होता है? कीमती तो ठीक है, लेकिन और कुछ रुक सके जिसमें। अब आपकी बुद्धि आत्मा, आत्मा में जो अभी मन बुद्धि संस्कार है, वो पूरे टाइम काम वासना, है ना, कामनाएं और इच्छाएं और दुनिया के विकारों के बारे में सोचेगा तो ज्ञान टिकेगा? तो जब हम ये कामनाएं इच्छाएं वासनाओं से मुक्त होंगे, यानी आत्मा की बुद्धि मुक्त होगी, तब तो ये धारणा होगी, तब तो ये ज्ञान टिकेगा, है ना। इसलिए उसको सोने का बर्तन बनाना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं अभी पत्थर का है, सोने का बने तभी धारणा हो सके। बड़ा अटेंशन से सुनना और धारण करना है, क्योंकि बुद्धि जो अटेंशन नहीं रख पाती है, इसका मतलब क्या है? बुद्धि कहाँ जा रही है? चारों तरफ की वासनाओं में, इच्छाओं में। तो कैसे फिर यहाँ पे सुनेगी और कैसे धारण करेगी? कहानी तो इजी है जो गीता में लिखी है। वह कहानियां सुनाकर कमाई करते हैं, सुनने वालों से उन्हों की कमाई हो जाती है ना। जो लोग भी सुनने आते हैं वो दान करके जाते हैं, कुछ ना कुछ तो कमाई हो जाती है सुनाने वालों की। यहाँ तुम्हारी भी कमाई है, दोनों कमाई चलती रहती है। यहाँ क्या कमाई कर रहे हैं? याद करने से आत्मिक स्थिति बन रही है, ज्ञान से, है ना, कर्म सुधर रहे हैं। तो ये दोनों ही कमाई और साथ साथ आपकी स्थूल कमाई, लौकिक कमाई भी चल रही है। दोनों व्यापार है। पढ़ाते भी हैं, कहते हैं मन मनाभव पवित्र बनो। अभी 1 मिनट के लिए सभी अपने मन को बाबा के मन से जोड़कर बाप समान स्थिति में टिक जाएं। ऐसे और कोई नहीं कहते, ना मन मनाभव रहते हैं। ना गीता सुनाने वाले भी भगवान को हर पल याद नहीं करते, और ना कह सकते हैं किसी से। कोई भी मनुष्य यहाँ पवित्र हो नहीं सकते, क्योंकि भ्रष्टाचार की पैदाइश है। रावण राज्य कलयुग अंत तक चलना है। रावण राज्य कलयुग अंत तक चलना है, उसी में पावन होना है। तो संस्कारों में रावण का प्रभाव जब जब आता है तो कैसे बचेंगे? बाबा की याद में टिकते हुए और उस संस्कार को देखते हुए भी नहीं देखना है ना। अपने या दूसरों के संस्कार जो तमो प्रधान या रावण के हैं, उनको नहीं देखना है।
उनको बुद्धि में नहीं रखना है। पावन कहा जाता है देवताओं को, ना कि मनुष्यों को। सन्यासी भी मनुष्य है, उन्हों का है निर्वृत्ति मार्ग का धर्म। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पवित्र बन जाएंगे, है ना। वो लोग सोचते हैं कि शरीर से पवित्रता धारण करेंगे तो पवित्र है हम, लेकिन वो भी संपूर्ण पवित्रता नहीं है। जब तक बाबा की श्रीमत पर चलकर वो पवित्र नहीं बने, वो संपूर्ण पवित्र बन नहीं सकते। भारत में प्रवृत्ति मार्ग का ही राज्य चला है, निर्वृत्ति मार्ग वालों से तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं है ना। कभी कभी ब्रह्मा कुमारियों को साधु सन्यासी कह देते हैं, आप तो साधु बन गए हैं, आप तो सन्यासी बन गए हैं, है ना। तो उनको नहीं पता कि साधु और सन्यासी प्रवृत्ति मार्ग वाले जो है कैसे बनते हैं, है ना। ये छोड़ के तो जाते नहीं कोई अपनी घर गृहस्थी, सिर्फ आश्रम की तरह पवित्र रहने लगते हैं ना। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा निर्वृत्ति मार्ग वालों से कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ तो स्त्री पुरुष दोनों को पवित्र बनना है और छोड़कर भी नहीं जाना है। दोनों पहिए चलते हैं तो ठीक है, नहीं तो झगड़ा हो पड़ता है। पवित्रता पर ही झगड़ा चलता है, और कोई सत्संग में पवित्रता पर झगड़ा हो ऐसा कभी सुना नहीं होगा। यह एक ही बार जब बाप आते हैं तब झगड़ा होता है। साधु संत आदि कभी कहते हैं, कभी कहते हैं क्या कि अबलाओं पर अत्याचार होंगे। वो तो बल्कि उनको कह देते हैं कि वो नरक का ही द्वार है, उनसे दूर ही रहो। यहाँ बच्चियां पुकारती हैं बाबा हमको बचाओ। बाबा भी पूछते हैं नंगन तो नहीं होते हो, क्योंकि काम महाशत्रु है ना, एकदम गिर पड़ते हैं। इस काम विकार ने सबको वर्थ नॉट अ पेनी बनाया है ना। आत्मा में पूरे टाइम सिर्फ वही संस्कार वही बुद्धि में चलता रहता है, तो आत्मा किसी लायक नहीं रही है। बाप कहते हैं 63 जन्म तुम वैश्यालय में रहते हो, अभी पावन बन शिवालय में चलना है। यह एक जन्म पवित्र बनो, शिव बाबा को याद करो तो शिवालय स्वर्ग में चलेंगे ना। बाबा सिर्फ एक ही जन्म के लिए ये कह रहा है, ऐसा नहीं कि ये दुनिया कैसे चलेगी क्या होगा। बाबा सबसे इसलिए कह भी नहीं रहा है। बाबा किन बच्चों से कह रहा है, जो बच्चे सतयुग में जाने वाले हैं, है ना। तो उनसे कह रहा है और एक ही जन्म की बात है, तो इसलिए बाबा कहते हैं उनको याद करो तो शिवालय स्वर्ग में चलेंगे। फिर भी काम विकार कितना जबरदस्त है, कितना हैरान करते हैं। कशिश होती है, कशिश को निकालना चाहिए। जबकि वापस जाना है तो पवित्र जरूर बनना है। टीचर कोई बैठा थोड़ी रहेगा, पढ़ाई थोड़ी समय चलेगी। बाबा बता देते हैं हमारा यह रथ है ना। बाबा आज सुना याद दिला रहा है कि अब ज्यादा दिन नहीं रुकने वाला हूं मैं। हमारा यह रथ है ना, कौन? ब्रह्मा बाबा। रथ की आयु कहेंगे। अब ब्रह्मा बाबा भी उनके रथ थे तो वो भी पूरा हो गए, वो भी उनके पूरा पार्ट हो गया। गुलजार दादी तो रथ बनी, उनका पार्ट भी हो गया। अब अव्यक्त पार्ट जो बचा हुआ है वो भी ऑलमोस्ट ओवर होने वाला है। बाबा कितने समय रहेगा ये समझाने के लिए। बाप कहते हम तो सदैव अमर है, हमारा नाम ही है अमरनाथ। आत्मा अमर नहीं है, आत्मा भी अमर है, लेकिन आत्मा जब देह भान में होती है तो मरने और जीने के बीच में पड़ी रहती है, उसी की चिंता करती रहती है। पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, शिव बाबा पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, इसलिए अमरनाथ कहा जाता है। तुमको आधा कल्प के लिए अमर बनाते हैं ना। सतयुग में मृत्यु भी कहलाती है। सतयुग में जब शरीर छूटेगा तो उसको मृत्यु नहीं कहेंगे जो हम यहाँ कहते हैं ना। वहां किसी को भय होता है कि मरना और जीना ऐसा कुछ शरीर छोड़ना होता है उसको, वो शब्द और उसकी अंडरस्टैंडिंग ही वहां अलग है ना। यहाँ पर तो मोह होता है तो डर लगता है कि बिछुड़ जाएंगे हमसे दूर हो गए। वहां तो यहाँ पे जो सन्यासी होते हैं फैमिली नहीं होती तो मोह नहीं होता तो शरीर छोड़ देते हैं, तो किसी को
इतना फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे फैमिली वाले लोग हैं, फैमिली में मोह सबसे ज्यादा होता है, इसलिए एक दूसरे के छोड़ने और उसका फर्क पड़ता है। इसी को फिर मृत्यु कह दिया। तुमको आधा कल्प के लिए अमर बनाते हैं, फिर भी तुम पुनर्जन्म लेते हो। तो अब तुम बच्चों को जाना है ऊपर, ना अपनी हाईएस्ट स्टेज जहां से उतरना शुरू किया था, अब उस स्थिति में वापस जाना है। मुंह उस तरफ, टांगे इस तरफ करनी है ना, अपनी आत्मिक स्थिति की तरफ मुख रखना है और देह भान को टांगों से फेंकते जाना है ना। टांग से क्या करते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल में मार देते हैं, दूर हटो मुझसे। तो ये देह भान की जितनी भी बातें आए उसको दूर भगाते जाना है और आत्मिक स्थिति में अपना मुंह यानी ग्रहण करते हैं। मुंह से क्या करते हैं, चीजों को अपने अंदर ग्रहण करते हैं। तो बस आत्मिक स्थिति को ग्रहण करते जाओ और टांगों से लात मारते जाओ देह भान। फिर इस तरफ मुंह क्यों फिराना चाहिए, कहते हैं बाबा भूल हो गई, मुंह इस तरफ हो गया, यानी देहभान की कलयुग की बातों को भी मुंह लगा लिया है ना, उसको भी ग्रहण कर लिया, तो गोया उल्टे बन जाते हैं। तुम बाप को भूल देह अभिमानी बनते हो तो उल्टा बन जाते हो। बाप सब कुछ बतलाते हैं, बाप से कुछ भी मांगना नहीं है कि ताकत दो, शक्ति दो। यहाँ पे देने वाली कोई बात ही नहीं है, सब कुछ हमारे अंदर है। शक्ति भी है तो ताकत भी है, पवित्रता भी है, लेकिन हम उस स्थिति में टिके तब तो इसीलिए बाबा कहता है उस स्थिति में टिको और मुझे याद करो, क्योंकि हम अपनी स्थिति में टिक कर अपनी उस हाईएस्ट फॉर्म को अभी इमर्ज कर नहीं सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हम कितने शक्तिशाली हैं। बाबा कहता है कि मैं हूं, तो हम भगवान के नाते उनको मानते हैं कि हाँ आप तो हो, लेकिन हम अपने को नहीं मानते। इसलिए बाबा अपनी आइडेंटिटी से कहता है तुम मुझे याद करो, तो मेरे जैसी अपनी स्थिति तुम्हारी बनने लगेगी। बाप तो रास्ता बतलाते हैं, योग बल से ऐसा बनना है। तुम योग बल से इतने साहूकार बनते हो जो 21 जन्म कभी कोई से मांगने की दरकार नहीं। इतना तुम बाप से लेते हो, समझते हो बाबा तो अथाह कमाई कराते हैं, कहते हैं जो चाहे सो ले लो। ये लक्ष्मी नारायण है हाईएस्ट, सबसे ज्यादा किसने लिया, लक्ष्मी नारायण से, है ना, उनका बेंचमार्क है जो हमें टच करना है। फिर जो चाहे सो लो, पूरा पढ़ेंगे नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे ना। पढ़ाई ही वो रोशनी है जिससे आत्मिक स्थिति बनेगी, क्योंकि पढ़ाई को अगर समझा नहीं है ठीक से, पढ़ाई का मतलब ये नहीं कि रोज मुरली पढ़ ली है तो पढ़ रहे हैं। पढ़ाई मतलब बाबा के एक एक रहस्यों को अगर नहीं समझा है तो पूरी कंप्लीट संपूर्ण स्थिति बन नहीं सकती। तो फिर क्या होगा, पद नीचे हो जाएगा, प्रजा में चले जाएंगे। प्रजा भी जरूर बनानी है ना, किंगडम होगा महाराजा महारानी का, लेकिन जो नीचे के वहां पर प्रजा भी होगी ना, तो प्रजा के भी तो दास दासी होंगे, भरपूर दास दासी होंगे। तो अपने अपने वो सब भी तो बनाने हैं ना, अपने नीचे वाले प्रजा। तुम्हारे म्यूजियम आगे चलकर ढेर हो जाएंगे और तुमको बड़े बड़े हॉल मिलेंगे, कॉलेज मिलेंगे जिसमें तुम सर्विस करेंगे। हो रहा है ना अभी, अभी और भी होगा। यह जो शादियों के लिए हॉल बनाते हैं, यह भी तुमको जरूर मिलेंगे, है ना, इनमें भी हमारे प्रोग्राम हुए हैं, शादियों वाले हॉल्स में भी हो चुके हैं। तुम समझाएंगे शिव भगवानुवाच, मैं तुमको ऐसा पवित्र बनाता हूँ, तो ट्रस्टी हॉल दे देंगे, है ना। जो भी ज्ञान में आता जाएगा, उसकी महत्व को समझता जाएगा, वो कहेगा आप हमारे हॉल में करो। बोलो, अब तो बाबा के बच्चों के ही बड़े बड़े हॉल बन गए हैं, है ना। बोलो भगवानुवाच, काम महाशत्रु है जिससे दुख पाया है, अब पावन बन पावन दुनिया में चलना है। तुमको हाल मिलते रहेंगे, अब ये हाल है, तुमको हाल मिलते रहेंगे। अब कौन हाल है कि हॉल है पता नहीं, हॉल है। फिर कहेंगे टू लेट, फिर तो पुरुषार्थ करने का टाइम ही नहीं है, पढ़ाई का टाइम ही नहीं, हमारे पास टाइम ही नहीं आपको पढ़ाने का समझाने का, अपनी अवस्था में टिकने का ही बस रह जाएगा। हाँ, बाप कहते हैं मैं ऐसे मुफ्त में थोड़े ही लूंगा जो फिर भर कर देना पड़े। बाद में जब वो लोग हॉल
और अपनी प्रॉपर्टी देंगे ना कि हमारे यहाँ आकर सेंटर खोलो, तो बाबा के बच्चे नहीं लेंगे, हमें नहीं चाहिए आपका, क्योंकि बाबा को फिर देना भी तो पड़ता है ना, जो जितना यहाँ लगाता है, तो बाबा नहीं देगा फिर हमको। बच्चों के पाई पाई से तालाब बनता है, इसलिए बाबा के बच्चों के ही बने हैं। हॉल हॉल भी मिलेगा, दूसरी आत्मा। बच्चों के पाई पाई से तालाब बनता है, बाकी तो सबका मिट्टी में मिल जाना है। जो बाबा के बच्चों ने तो थोड़ा बहुत लगाया, उसी से बाबा की यज्ञ भरपूर हो रहा है। बाकी जिन्होंने करोड़पति अरबपति बैठे हैं जोड़कर, वो सब मिट्टी में मिल जाएगा। बाप सबसे बड़ा सर्राफ भी है, सोनार, धोबी, कारीगर भी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बाप जो सच्ची सच्ची कहानी सुनाते हैं, वह अटेंशन से सुननी और धारण करनी है। बाप से कुछ भी मांगना नहीं है कि शक्ति दो, है ना, आप इस स्थिति में टिको, अपने आप समाधान स्वरूप हो, वो शक्ति अपने आप आ जाएगी। सिर्फ स्थिति में टिकने का अभ्यास करना है। 21 जन्मों के लिए अपनी कमाई जमा करनी है। तो जितना परसेंट हम आत्मिक स्थिति में अभी टिकेंगे, उतना परसेंट हम सत्युग में चलेंगे। वापस घर चलना है, इसलिए योग बल से शरीर की कशिश समाप्त करनी है। कर्मेंद्रियों को शीतल बनाना है। इस देह का भान छोड़ने का पुरुषार्थ करना है, कि मैं पति हूँ, कि मैं पत्नी हूँ, ये सारा भान छोड़ देना है। ये सारी विकार की स्मेल आती तब है जब अपने को पति या पत्नी समझते हैं। वरदान है, एक स्थान पर रहते अनेक आत्माओं की सेवा करने वाले लाइट माइट संपन्न भव। आज बाबा ने मेहनत मुक्त वरदान दिया है। क्या? एक स्थान पर रहते अनेक आत्माओं की सेवा करने वाले लाइट माइट संपन्न भव। ना एक होता है जा जाकर सेवा करना, उसमें शरीर भी थक जाता है। लेकिन आप अगर आत्मिक स्थिति में टिकते हो, तो आपकी लाइट और आपकी माइट से अपने आप अनेक आत्माओं को अट्रैक्शन होता है कि यहाँ जाकर हमारी जो भी जरूरत है, हमारी जो भी इच्छा है या सुख शांति है, वो उन्हें मिलेगी। तो जैसे लाइट हाउस एक स्थान पर स्थित होते दूर दूर की सेवा करता है। लाइट हाउस कहाँ होता है? समुद्र के किनारे। और क्या करता है? लाइट दिखाता है, क्योंकि जहाजों के पास जमीन तट का वो नहीं होता ना, कहाँ पर तट है। बिल्कुल लाइट हाउस देखते ही पता चल जाता है कि उस समय अब अ, जमीनी इलाका आ गया है, समुद्र के साइड में हम वहां पे जा सकते हैं। तो दूर दूर से सेवा करता है। ऐसे आप सभी एक स्थान पर होते अनेकों की सेवा अर्थ निमित्त बन सकते हो। इसमें सिर्फ लाइट माइट से संपन्न बनने की आवश्यकता है ना। अगर आप अपनी स्थिति में टिकते हो, तो आपको जा जाकर संदेश सुनाना, मेहनत करना, इसकी जरूरत भी नहीं है। आपकी अपनी लाइट और माइट से अनेक आत्माओं को अनुभव होगा कि इनके पास कहीं किसी ना किसी कारण से वो पहुंच जाएंगे। मन बुद्धि सदा व्यर्थ सोचने से मुक्त हो, मन मनाभव के मंत्र का सहज स्वरूप हो, मनसा शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति और श्रेष्ठ वाइब्रेशन से संपन्न हो, तो यह सेवा सहज कर सकते हो। कौन कर सकता है मनसा सेवा? मन में सदा शुभ भावना हो, श्रेष्ठ कामना हो। कामना आप देह और देह की दुनिया के प्रति नहीं, लेकिन विश्व कल्याण के प्रति, सबको सुख शांति कैसे मिले, ज्ञान कैसे मिले, बाबा के बच्चे कैसे बने, ऐसी कामना हो। और श्रेष्ठ वृत्ति हो, यानी हर किसी के प्रति आपका नजरिया, आपकी इंटेंशन भी श्रेष्ठ हो, श्रेष्ठ वाइब्रेशन से संपन्न हो।
तो यह सेवा सहज कर सकते हैं। यही मनसा सेवा है। स्लोगन है, अब आप ब्राह्मण आत्माएं माइट बनो और दूसरी आत्माओं को माइक बनाओ। यानी बोलने की सेवा अब नए लोगों को, दूसरी आत्माओं को जो ज्ञान में सहयोगी है उनको दो, और आप आत्मिक स्थिति में स्थित होकर कम से कम बोलकर माइक बनकर सेवा करो। है ना, भाषण देने में दुनिया बहुत होशियार है। आप बाहर वालों को देखेंगे, वो ऑटोमेटिकली उनको बहुत बोलना आता है, तो उनको संपर्क में लाओ या नई नई आत्माओं को बोलने दो। और जो आत्माएं अच्छी योगी हैं, आत्मिक स्थिति में स्थित रहती हैं, जिनको बाबा और अपने सिवा कुछ नहीं दिखता, वो माइट बनकर साइलेंस में टिककर अनेक आत्माओं को शक्ति दें। क्योंकि नाम मान शान से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आपकी अगर आत्मिक स्थिति अवस्था ऊंची होगी तो ऑटोमेटिकली आप बाप समान बन जाओगे। वही तो लक्ष्य है ना। इस मर्जीवा दुनिया से मरने वाले पद पोजीशन पाने के लक्ष्य तो नहीं है। नाम मान शान सब मर्जीवा है, मर जाएगा सब आगे चलकर। तो एक चीज स्थित रहनी है, वो है अपनी आत्मिक स्थिति। तो इसलिए अब जो भी ब्राह्मण आत्माएं शक्तिशाली होती जा रही वो माइट बने और दूसरी आत्माओं को माइक थमा दें। हाँ। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे। कर्म योगी कभी अच्छे व बुरे कर्म करने वाले व्यक्ति के प्रभाव में नहीं आते। इसका मतलब क्या हुआ? कैसे प्रभाव में आने का मतलब? उन्हें फर्क नहीं पड़ता। जो बुरा कर रहा है उसके बारे में भी वो नहीं सोचते, जो अच्छा कर रहा है उसके बारे में भी नहीं सोचते। जो जब करे पाएगा तुझे वही मिला। ये भी नहीं सोचना कि वो जो करेगा सो पाएगा। ये भी क्यों सोचे हम? ये सोचना भी तो उसके बारे में सोचना ही हुआ ना, कि तुम आप देख लेंगे, तुम्हारा कर्म तुम्ही को देख लेगा। ये भी क्यों सोचे हम? देखो ही नहीं किसी के कर्मों को, सब पार्ट प्ले कर रहे हैं ना। तो ऐसे नहीं कि कोई अच्छा कर्म करने वाला कनेक्शन में आए तो उसकी खुशी में आ जाओ, और कोई अच्छा कर्म ना करने वाला संबंध में आए तो गुस्से में आ जाओ। है ना। किसी से फ्लैटर हो जाओ, किसी से इम्प्रेस हो जाओ और किसी से दूरी बनाकर गुस्से में आ जाओ, ऐसा भी नहीं। या उसके प्रति ईर्ष्या या घृणा पैदा हो, यह भी कर्म बंधन है। आपका सोच, आपकी जो सोच है उसके प्रति, ये आप उसके बंधन में बंध गए। और सबसे बड़ा बंधन तो हमारी सोच का है हमारे साथ। कर्मयोगी के आगे कोई कैसा भी आ जाए, वह स्वयं सदा न्यारा और प्यारा होगा। क्योंकि वो आत्मिक स्थिति में उसे एकदम क्लियर है कि ड्रामा में हर कोई पार्ट प्ले कर रहा है, तो उसको क्या बुरा और क्या अच्छा नॉलेज द्वारा जानेगा। इसका यह पार्ट चल रहा है। इसलिए अच्छे को अच्छा समझकर साक्षी होकर देखो, और बुरे को रहमदिल बन रहम की निगाह से परिवर्तन करने की शुभ भावना से साक्षी होकर देखो। तब कहेंगे कर्म बंधन से न्यारे कर्म योगी। मनसा में भी ना चले कि अरे ये तो ऐसा है वैसा है ना। क्योंकि हर किसी के जीवन में ऐसी आत्माएं भी संपर्क में होंगी जिन्होंने बहुत उल्टा सीधा भी किया होगा, जानते होंगे। और बहुत ऐसी भी है जो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन दोनों के ही प्रभाव में नहीं आना। अच्छा। ओम शांति।